हाय फ्रेंड्स, जेएनएमसी एएमयू एलुमनाई क्लब में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए है। पिछला वीडियो नीट वर्सेस यूएसएमएलई के लिए बनाया था। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे बच्चों को एमबीबीएस इंडिया से करना है या अब्रॉड से करना चाहिए। जैसा कि आजकल नीट के बाद बहुत से लोगों के पेरेंट्स में कन्फ्यूजन रहता है कि सर मैं अपने बच्चे को इंडिया के में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन कराऊं या बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से एमबीबीएस हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने आज वीडियो के माध्यम से अपने जो हमारी जो जनता है उसको एजुकेट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही दिमाग में सबके सवाल रहता है कि भाई हम बाहर से अगर बच्चे को कराते हैं तो उसको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, और हमारा बच्चा अगर इंडिया से एमबीबीएस करता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अब कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट हर बच्चे को देना होता है, और जाहिर सी बात है अगर नीट में बच्चे का स्कोर अच्छा आ जाता है, 500 से ऊपर या 600 के आसपास आता है, तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो इसमें कुछ करने की बात ही नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं, आपका बच्चा को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, आपके पैसे ही बच जाएंगे और आपके बच्चे को एक गवर्नमेंट सिस्टम से उसको तालीम मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है? कन्फ्यूजन वहाँ पे आता है जब आपके बच्चे ने नीट तो क्वालिफाई कर लिया है, बट उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सके। अब इसमें कहीं से भी मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस बच्चे के नीट में मार्क्स कम आए वो दिमागी तौर पे कमज़ोर है या हल्का है, क्योंकि प्रॉब्लम ये कि इंडिया में सीट्स ही बहुत कम हैं। एमबीबीएस की सीट्स बहुत कम है, लाखों में की तादाद में बच्चे बैठते हैं और हज़ारों की तादाद में सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है कम से कम 80-90 हज़ार बच्चों को अगर आप देखें तो ये सीट्स मिल ही नहीं सकती, उनको एमबीबीएस वो कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर उनके पास ऑप्शन आता है कि या तो प्राइवेट में कॉलेजेस में जाएंगे या फिर जो बाहर की कंट्रीज़ एमबीबीएस ऑफर कर रहे हैं वहाँ पर जाएंगे। अब जब एमबीबीएस अब्रॉड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एमबीबीएस फ्रॉम अमेरिका या एमबीबीएस फ्रॉम कनाडा और यूके की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हम उन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर बच्चे हमारे आसपास के कंट्रीज़ में जा रहे हैं जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं और वो कंफ्यूज हैं कि अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लें या बाहर की कंट्रीज़ में लें। अब देखिए, सीधी सीधी बात इसमें आपको बता दूं, इसमें कोई लगी लिपटी या कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि बाहर की कंट्रीज़ में जो भी एडमिशन कराता है वो सिर्फ कॉस्ट फैक्टर की वजह से कराता है। क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, वो मिनिमम अगर आप जाएंगे तो 70 से 80 लाख की फ़ीस है 5.5 साल के 4.5 साल की कोर्स की। और जबकि बाहर के कंट्रीज़ में ये कोर्सेज 30 से लेकर 40 लाख में हो जाते हैं। तो अब आप सोचिए कि ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस है। इंडिया में कुछ ऐसे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इवन 1.25 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ भी जा रहा है उनके चार्जेस एमबीबीएस करने में। तो यहाँ पर भैया मैं साफ साफ कहूँगा कि अगर आपके कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, आपका कोई अपना हॉस्पिटल नहीं है या आपके पास कोई बहुत एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, तो मेडिकल फील्ड में 1 करोड़ लगा के अपने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना, आपके बच्चे का ख्वाहिश है, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए बच्चे को डॉक्टर बनने की ख्वाहिश होनी चाहिए। मेडिकल फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप अपने बच्चे को ज़बरदस्ती अपने मन मुताबिक बेटा मुझे चाहिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, अगर आप ऐसा कराएंगे तो आपका बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपके पैसे भी ज़ाया कर देगा और वो इस कोर्स को पूरा नहीं कर सकता। क्योंकि एमबीबीएस 4.5 साल उसके एमबीबीएस, फिर 1 साल की इंटर्नशिप और उसके बाद फिर 3 साल की पीजी, ये बहुत एक लेंदी कैरियर है, बहुत मुश्किल कैरियर है। इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कैरियर्स आई मस्ट से। तो यहाँ पर अगर बच्चा मोटिवेटेड नहीं है कि उसको एमबीबीएस करना है तो वो बीच में छोड़ के, अक्सर लोग मैंने देखा है प्राइवेट कॉलेजेस में माँ बाप करा देते हैं क्योंकि भाई अतः पैसा था, उन्होंने कहा कि ठीक है करा दो 40-50 लाख रुपए में। पता चला कि बच्चा पहले ईयर में भाग जाता है छोड़ के या सेकेंड ईयर में भाग जाता है, और अगर नहीं भी भागता है माँ बाप के लिहाज में तो वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो इसलिए पहली मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपका बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता है तो पैसे के बल पे प्लीज़ उसको डॉक्टर बनाने के लिए फोर्स मत करें। अगर बच्चा आपका कहता है कि माँ मेरे नंबर कम आए हैं, पापा मेरे नंबर कम आए हैं, बट मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तभी आप उसका एडमिशन कराइए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई एडमिशन एमबीबीएस के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कराएं या बाहर की कंट्रीज़ में कराएं। अब बाहर की कंट्रीज जिसमें आमतौर पे जो बच्चे जा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि यूक्रेन में कितनी तबाही मच गई और वहाँ से सारे बच्चों को छोड़ के आना पड़ा। अब उन बच्चों का बेचारों का कैरियर बिल्कुल अधर में लटका हुआ कि वो क्या करेंगे। जिन लोगों की इंटर्नशिप थी वो पूरी नहीं हो पाई, जो 3rd ईयर 2nd ईयर में थे वो भी अभी कंफ्यूज हैं कि उनके पास क्या ऑप्शंस बचेंगे। तो बाहर कंट्री का एक ये ड्रॉबैक तो देखिए हमेशा रहेगा कि बाहर की कंट्रीज़ में जब आप अपने बच्चे को भेजते हैं तो उस कंट्री से आपकी कंट्री के क्या ताल्लुकात रहते हैं, वहाँ के इंटरनल हालात कैसे बनते हैं, तो इसके ऊपर सारी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं।
जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट कॉलेज में इंडिया में अगर सिलेक्शन हो गया तो इसका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंडिया वर्सेस आसपास के मेडिकल कॉलेजेस दूसरी कंट्रीज़ में, जिसमें सबसे मैं समझता हूँ कि नेपाल आता है हमारे करीब करीब, बांग्लादेश आता है, फिलीपींस है, चाइना है, रशिया है, यूक्रेन है, और एक दो और कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारे बच्चे कैरिबियंस में कुछ मेडिकल कॉलेजेस जा रहे हैं, जहाँ पे कैरिबियंस में उनको ये MBBS के कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। तो देखिए बाहर के अगर आप देखें मैक्सिमम भी आप जाएंगे तो 30 से लेके 40 से 50 लाख में आपको सारे कोर्सेज हो जाते हैं। MBBS के 5.5 साल से लेके 6.5 साल का कोर्स आपका 30 से 40 लाख में हो जाता है। वहीं इंडिया में मिनिमम उस काम के लिए आपको 80 लाख खर्च करना पड़ रहा है। अच्छा, पहले जो ऑप्शन था कि जो बच्चे बाहर से आते थे उनको यहाँ पर आने के लिए एक नेशनल मेडिकल काउंसिल या MCA का एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता था, तभी वो इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करते थे और उसके बाद फिर वो इंडिया में PG करने के लिए या जॉब करने के लिए एलिजिबल होते थे। अब इस साल से अगर आपने देखा है कि नेशनल एग्जिट एग्जाम यानी कि जो नेक्स्ट एग्जाम लागू कर दिया गया है, वो इंडिया के जो बच्चे MBBS कर रहे हैं उनको भी वो एग्ज़ाम देना है और बाहर के बच्चों को भी देना है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो लोग बाहर से MBBS कर रहे हैं उनके लिए इट्स ए गुड न्यूज़ कि अब आपको कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर आप इंडिया में पढ़ रहे हैं तब भी आपको एग्ज़ाम देना है नेक्स्ट का, और अगर आप बाहर के मिडिल कॉलेज से MBBS कर रहे हैं तब भी आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि अब जो मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास अथाह पैसा नहीं है और आपका कोई बिल्कुल ही बड़ा सेटअप नहीं है जो कि आपके बच्चे को आके संभालना है, तो मुझे लगता है कि आपको अपने बच्चे को बाहर की कंट्री से MBBS करा दीजिए। आपके जो 30-40 लाख रुपए बच रहे हैं वो आपके उसके PG में खर्च कर सकते हैं, उसके इस्टेब्लिशमेंट को सेटल करने में खर्च कर सकते हैं। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि भाई अगर आपका बच्चा नीट क्वालिफाई कर गया है तो और वो मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट चार्ज कर रहा है 80 लाख से लेके 1 करोड़ तक, तो अगर आपको बाहर की कंट्रीज़ में जैसे नेपाल में, बांग्लादेश में, फिलीपींस में आपको एडमिशन्स मिल रहे हैं और तो आप अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ करा दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ के हालात क्या होते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि देखिए इंडिया में तो MBBS 4.5 साल का है, उसके बाद 1 साल की MBBS है। बाहर की कंट्री में जैसे फिलीपींस में कभी कभी मेडिकल कोर्स 5.5 साल का हो जाता है, फिर वो कभी कभी 1 साल बढ़ के 6.5 साल या 7 साल भी खिंच जाता है। तो वहाँ पर अगर बच्चे का आपका कोर्सेज खींचते हैं तो आपके पैसे भी बढ़ने लगते हैं। तो इसलिए जब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं तो आप ये ज़रूर देख लें कि भाई हमारे बच्चे का MBBS कोर्स कितने समय में पूरा हो जाता है। मैं पहली चॉइस अगर देखूँ बाहर की कंट्रीज़ में तो मैं नेपाल को और बांग्लादेश को दूंगा, क्योंकि ये करीबी कंट्री हैं, इनके हालात और इनकी लैंग्वेजेस मैं समझता हूँ कि मोरलेस हमारे इंडिया की हिंदी और उर्दू लैंग्वेजेस वहाँ पे बोली भी जाती है, समझी भी जाती है, तो वहाँ पर आपके बच्चे को एक कल्चरल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। इसके मुकाबले में जाहिर सी बात है अगर आप अपने बच्चे को चाइना भेज देते हैं MBBS करने के लिए, चाइना में भी बच्चा आपका 30 से 40 लाख में 5 साल में MBBS करके आ जाएगा। चाइना के मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं, बट वहाँ मैं समझता हूँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है लैंग्वेज की, और उसके बाद खाने पीने की प्रॉब्लम आती है। और अभी कोरोना काल में आपने देखा 2 साल किस तरह से तबाही रही है। तो इस तरह से अगर आपको ऑप्शंस चूज़ करना हो तो मेरी पहली प्रायोरिटी नेपाल की रहेगी और उसके बाद बांग्लादेश की रहेगी। उसके बाद फिर आप रशिया जा सकते हैं। यूक्रेन का ऑप्शन फिलहाल अभी नहीं है आपके पास, यूक्रेन का ऑप्शन आपके पास इधर बंद है, तो आप कैरेबियंस के ऑप्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, पहले अब ये जो मैं लोगों के जो एक आम जहन में अभी जैसे यूक्रेन के बच्चों की जब क्राइसिस चल रही थी तो बेचारों को इतना ज़्यादा क्या कि भाई 20,000 मुन्ना भाई वहाँ फंसे हुए हैं, इस तरह से डॉक्टर फंसे हुए हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि हमारे बच्चों की इस तरह से बेइज्जती नहीं कीजिए, क्योंकि वो सारे बच्चे अब MBBS वही कर सकता है बाहर की कंट्री से या इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया हुआ। तो जो नीट क्वालिफाई कर चुका है उसको आप मुन्ना भाई नहीं कह सकते, उसको इस तरह से कह के आप उसको डिग्रेड नहीं कर सकते। और बहुत से हमने देखा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में के बच्चे और आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों को आप कंपेयर कर लीजिए, आप उनको कहीं अलग नहीं पाएंगे। इवन जो बाहर से कंट्री से करके आ रहे हैं वो भी नीट PG क्वालिफाई कर रहे हैं, एम्स में सिलेक्शन उनका हो रहा है। तो किसी भी एंगल से मैं उन बच्चों को नीची नज़रों से आप नहीं देख सकते, उन बच्चों को आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे किसी भी तरह से कम हैं, दे आर इक्वल। बट ये अलग बात है कि इंडिया में हमारे सीट्स ही इतनी कम है, तो बहुत अच्छा होने के बावजूद भी कई बच्चों को अक्सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल पाता है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपने इस वीडियो को अब समराइज़ करूंगा। इंडिविजुअल अगर आप लोग को चाहिए कि नेपाल के बारे में या बांग्लादेश के बारे में मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं तो मैं उसके लिए भी आपको, अगर आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो मैं इस पर इंडिविजुअल वीडियो भी बना दूंगा। बट एज ए पेरेंट मैं आपको जनरल गाइडलाइन देना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, इंडिया में गिने चुने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे यूपी में अगर आप देख लिए तो मैं एरा मेडिकल कॉलेज कहूँगा, SRMS कहूँगा,
इसके अलावा बहुत अच्छे कोई मेडिकल कॉलेज मुझे नज़र नहीं आते। मणिपाल इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। इसी तरह से 4-5 कॉलेजेस में अगर आपके बच्चे को इंडिया में दाखिला मिलता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तब तो आप कराइए, बट अदरवाइज कहीं दूर दराज किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप कराने से बेहतर है कि आप उसको किसी नेबरिंग कंट्री में करा दिए जहाँ पर वो आपका बच्चा MBBS करके आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट एग्जाम देगा, नेक्स्ट एग्जाम के बाद वो इंडिया में 1 साल की इंटर्नशिप करेगा। और अब रिसेंटली अभी आपने देखा भी होगा कि इंटर्नशिप में आप इंडिया में जो बाहर के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट जो इंडिया में इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको पेमेंट भी शुरू हो गया, और वो भी उतना ही दिया जाएगा उन बच्चों को पैसा जितना कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स को दिया जा रहा है। तो कहीं से आपका बच्चा डिसएडवांटेज पे नहीं है। आप अपने बच्चे को 30-40 लाख में MBBS कराइए। 1 करोड़ रुपए अपने बच्चे के ऊपर लगाने का मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक है, कोई इसमें जायज़ बात है। तो मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हुई होगी। आप अपने कमेंट्स मेरे इनबॉक्स का इसमें कमेंट्स में डाल सकते हैं अपने क्वेरीज, और इसका जवाब मैं अपने नए वीडियो में आपको दे सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बच्चों, ऑल द बेस्ट। इंथुजियाज्म के साथ डॉक्टर बनिए और इस कम्युनिटी को सर्व कीजिए। इंडिया में अभी भी डॉक्टर्स की बहुत कमी है, एंड वी नीड लॉट मेनी डॉक्टर्स, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हों, प्राइवेट कॉलेज के हों या फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हों। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।